ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिंहदेव। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या आज हम समझने जा रहे हैं। वो कितना है? यस, बताइए। 17 प्रभु जी। 17 नंबर का हम श्लोक समझेंगे। श्लोक संख्या 15 में हमने समझा भगवान हम सबके हृदय में विराजमान हैं, उन्हीं से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। फिर हमने समझा कि भगवान श्री कृष्ण ही वेदों के संकलन करता है, वेदों के लक्ष्य हैं और सारे वेदों को जानने वाले हैं। फिर हमने श्लोक संख्या 16 में हमने देखा दो तरह की आत्माएं होती हैं, और वो दो तरह की आत्मा है, एक क्षर और एक अक्षर। तो क्षर और अक्षर आत्मा से अर्थ है एक च्युत और एक अच्युत। तो आध्यात्मिक जगत में जितनी भी आत्माएं होती हैं उनको कहते हैं अच्युत, और भौतिक जगत में जो आत्मा है ज्यादातर सारी की सारी लगभग वो कौन है? च्युत। लेकिन भौतिक जगत में भी भगवान के शुद्ध भक्त जब आते हैं तो वो कौन सी आत्मा है? अच्युत आत्मा है। ठीक है, वो अक्षर आत्मा है। तो इस प्रकार से हमने कल भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन जीवों की दो श्रेणियों के बारे में समझा, और आज हम समझने जा रहे हैं इसी से संबंधित आगे बात को। तो कृपया करके श्लोक को दोहराएंगे आप में से। रीमा जी, श्लोक दोहराइए। वृंदावन धाम में बैठे हैं आप, कृपया करके दोहरान कीजिए। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रति अव्यय ईश्वरः। बिभ्रति अव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषः स्त्वन्यः उत्तम परम पुरुष आत्मा इति उदाहृतः परमात्मेति यः उदाहृतः लोकत्रयमाविश्य यः लोकत्रयमाविश्य बिभ्रति अव्ययः ईश्वरः। प्रति अव्यय ईश्वरः। शब्दार्थ। उत्तमः श्रेष्ठ, उत्तम श्रेष्ठ, पुरुषः व्यक्ति पुरुष, पुरुषः व्यक्ति पुरुष, तू लेकिन, तू लेकिन, अन्य अन्य, अन्य अन्य, परम परम, परम परम, आत्मा आत्मा, आत्मा आत्मा, इति इस प्रकार, इति इस प्रकार, उदाहरितः कहा गया है, उदाहरितः कहा गया है। यह जो लोक ब्रह्मांड के, लोक ब्रह्मांड के, त्रयम तीनों विभागों में, त्रयो आविश्य प्रवेश करके, त्रयम तीनों भाग बिभ्रति पालन करता है, विभ्रति पालन करता है, अव्ययः अविनाशी, अव्यय ईश्वरः भगवान। भगवान। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आप इंग्लिश बुक पढ़ते हैं तो शायद आपको अनुवाद दोहराने में तकलीफ हो सकता है, फिर भी कोशिश कीजिएगा। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, अविनाशी भगवान है।
और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। उनका पालन कर रहा है। यस, थैंक यू, आपने अच्छे से कोशिश की, धन्यवाद। भज आगे बढ़ते हैं। आप सभी भक्त लोग देख रहे हैं कि कहा जा रहा है इन दोनों के अतिरिक्त। किन दोनों के अतिरिक्त गीता तेजानी माता जी? इन दोनों के अतिरिक्त। तो किन दोनों के अतिरिक्त? ये अक्षर और अक्षर के अतिरिक्त कौन च्युत है और ये ईश्वर अच्युत। और अक्षर? च्युत और अच्युत। हाँ, कौन है ये? एक्चुअली कल मैंने क्लास नहीं अटेंड की थी, लेकिन अभी तो आपने बताया ना। भवनलाल जी, कौन है ये अक्षर और अक्षर? प्रभु ये जीव है, जीव के बारे में बता रहे हैं। हाँ, जीव जीव। आत्मा। जो आत्मा दो तरह की है, जीव आत्मा जो दो तरह की है, तो एक कौन सी है? क्षर, और एक है अक्षर। तो च्युत और अच्युत उनका ही पर्यायवाची शब्द है। कल मैंने सब पर्यायवाची शब्द भी लिखवाए थे। तो कहा जा रहा है इन दोनों के अतिरिक्त। इसका मतलब पहले कोई दो बातें हो चुकी है, इन दोनों के बारे में बताया जा चुका है, तो उनके अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। परम पुरुष परमात्मा जो कहाँ विराजमान है? हृदय में। हृदय में। और कहाँ पर रेफरेंस क्या है इसका? पूरा का पूरा एग्जैक्ट रेफरेंस कि भगवान हृदय में विराजमान है। 15 के बाजू में है, रीजन में। आत्मा के बाजू में नहीं, प्रभु जी 15.15 में हृदय रीजन में, हृदय में रेफरेंस पूछ रहा हूँ। रेफरेंस किसी ने सही बोल दिया है। 15.15 अध्याय, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहा जा रहा है एक परम पुरुष परमात्मा है। और वो कैसे हैं? एक व्यक्ति है जो आपकी बातों को, आपकी फीलिंग को, आपकी इच्छाओं को समझते हैं, जानते हैं, जो साक्षात अविनाशी भगवान हैं। क्या कहा जा रहा है? अविनाशी भगवान। भगवान का कभी विनाश नहीं होता है। ऐसा बहुत सारे असुरों ने प्रयास किया कि वो भगवान को समाप्त कर ले, लेकिन भगवान को कोई समाप्त नहीं कर सकता। जैसे कि एक दो असुरों के नाम बताइए आप में से कि इन असुरों ने प्रयास किया और वो भगवान को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन वो भगवान को समाप्त नहीं कर पाए। कोशिश कीजिए। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, रावण, दंतवक्त्र, प्रभु कंस, केशी, रावण। वेरी नाइस। इन सब लोगों ने प्रयास किया था। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। हरे कृष्णा राकेश प्रभु। सॉरी हरे कृष्ण। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो कि अविनाशी हैं और परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में विराजमान हैं। और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बड़े बड़े राक्षसों ने भगवान को समाप्त करने की, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। भगवान हिरण्यकशिपु, भगवान कंस, भगवान अपने रावण, अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। लेकिन कोई भी भगवान श्री कृष्ण को समाप्त नहीं कर सकता है, उनके किसी भी अवतार को नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अविनाशी है। साथ ही साथ हम सब लोग भी अविनाशी हैं। अविनाशी किस प्रकार से? हम सब लोग यस मात्रा में फर्क है। अविनाशी किस प्रकार से? हम सब लोग भी आत्मा हैं, और आत्मा क्या है? शाश्वत है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। और हिरण्यकशिपु राक्षस हो गया या अलग अलग प्रकार के जो भी राक्षस हो गए, वो लोग भी अविनाशी हैं। किस प्रकार? वो भी आत्मा है। भगवान के केस में भगवान का शरीर भी अविनाशी है, जिसको हम शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट समझने के लिए भगवान जो रूप धारण करते हैं वो भी कैसा है? बोलो,
अविनाशी, सच्चिदानंद अविनाशी। सच्चिदानंद सत्य है, भगवान का रूप भी सत्य है। भगवान का नरसिंह भगवान का जो अवतार लिया था भगवान ने, जो ऐसा रूप था जो हाफ मैन हाफ लायन का, जिसमें अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दिए। हिरण्यकशिपु ने जो जो मांगा सब कुछ दे दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं किसी मनुष्य से नहीं, बोले तथास्तु, किसी देवता से नहीं तथास्तु, किसी जानवर से नहीं तथास्तु, दिन में नहीं तथास्तु, रात में नहीं, पानी में नहीं, हवा में नहीं, आकाश में नहीं, धरती पे नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं, सब कुछ उसने मांग लिया और सब आशीर्वाद दे दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक विशेष रूप धारण करके आते हैं। आज के दिन, जो ये नरसिंह चतुर्दशी का दिन है, आज के दिन भगवान प्रकट हुए थे और आधा सिंह और आधा नर का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। श्री नरसिंह देव भगवान की जय। और कब प्रकट हुए? वो प्रकट हुए गोधूली वेला में, जब न तो दिन था न रात थी। कब, कहां पर मारा? घर की चौखट पे, न अंदर न बाहर, न आकाश में न धरती पे। तो कहां पर रखा उसको? अपनी जंगा पर, अपनी लैब पे रखा उसको। न अस्त्र से न शस्त्र से। तो किससे मारा फिर उसको? उनके नाखूनों से। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार, अपने नाखूनों से उनको मारा। और 12 महीने में से कोई भी एक महीना भी नहीं, 12 महीने होते उसमें से कोई भी नहीं महीना, तो उन्होंने कौन से महीने में मारा? अधिक मास में। अधिक मास पुरुष। तो इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने सारे ब्रह्मा जी को आशीर्वादों को भी ध्यान में रखा और फिर भी उनको मृत्यु दंड दे दिया, हिरण्यकश्यप को। तो हमें समझने की आवश्यकता है कि हम सब लोग, जितने भी जीव है, हम सब लोग भगवान के अंश हैं, शाश्वत अंश हैं। हम उनके सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम भगवान के सेवक हैं। तो भगवान यहाँ पर खुद ही कह रहे हैं, जो साक्षात अविनाशी भगवान है। भगवान यहाँ किसके बारे में कह रहे हैं? यस, भगवान किसके बारे में कह रहे हैं? बताइए, भगवान किसके बारे में कह रहे हैं? स्वयं के बारे में, अपने परमात्मा रूप के बारे में, भगवान के बारे में, अपना स्वयं अपने विस्तार परमात्मा के बारे में कह रहे हैं। स्वयं अपने खुद के ही स्वांश, खुद के ही विस्तार कौन है? परमात्मा, उनके बारे में कह रहे हैं। खुद के ही विभिन्नांश के बारे में भी भगवान ने बोला था। वो श्लोक संख्या 7 में बोला था। क्या कहा था? ममे वामशो जीव लोके, सारे जीव, जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे 84 लाख योनियों में जितने भी जीव आते हैं, सब भगवान के अंश हैं। तो यहां पर भगवान कह रहे परमात्मा के बारे में, जो हृदय में विराजमान है। फिर कह रहे हैं, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तीनों लोकों में प्रवेश करके, हर कण कण में प्रवेश करके, हर एक जीव में प्रवेश करके भगवान ने हम सब में प्रवेश कर रखा है। किस रूप में सुधा अग्रवाल माता जी? भगवान ने हम सब में प्रवेश कर रखा है। परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में। परमात्मा का रूप कैसा है? बोलिए। जो चतुर्भुज रूप है, जो 3 विष्णु में से जो अंतिम विष्णु है, क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीरोदक्षाय विष्णु हमारे हृदय में विराजमान है चतुर्भुज रूप में। आप सब अपनी अपनी भगवत गीता में एक बार फिर से वो फोटो देख लीजिए परमात्मा का, जो आप लोग कई बार पूछते रहते, प्रभु जी परमात्मा कैसे दिखते हैं। देखो, इस प्रकार समझाता हूं मैं। यहाँ स्क्रीन पर देखिए मेरी तरफ, सब लोग पहले इधर देखो। ये जो है ना, ये है परम भगवान, द सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। ये है, ठीक है। इन्हीं का एक विस्तार है जो सबके हृदय में विराजमान है। वो कौन है? परमात्मा। ये परमात्मा, ये सबके हृदय में विराजमान है। देखो, सबके, प्रत्येक जीव पशु पक्षी पेड़ पौधा, सबके हृदय में परमात्मा। किसका विस्तार है ये? किससे निकले हैं ये? तो ये इनके विस्तार है। ओरिजिनल भगवान कौन है? परम भगवान कौन है? सुप्रीम परम भगवान कौन है? ये भगवान श्री कृष्ण। और इनका विस्तार कौन है? ये भगवान चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? जी प्रभु जी। ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि पिक्चर्स भी दे रखी है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं।
और साथ ही साथ जब कोई इतने बड़े प्रेम से बोल दे जी प्रभु जी समझ में आ गया, तो फिर मैं आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी मिल गई है। प्रभु जी, हाँ जी। हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, वो कौन सा ब्रह्म, मतलब भगवान की? अहम, अहम मतलब मैं, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक आत्मा हूँ। ब्रह्म मतलब वो भगवान नहीं? नहीं, अहम ब्रह्मास्मि शब्द का अर्थ है मैं एक शाश्वत आध्यात्मिक आत्मा हूँ। मायावादी लोग इसका अर्थ क्या निकालते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं निराकार ब्रह्म हूँ और मैं निराकार ब्रह्म में जाके मिल जाऊंगा। ये इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है तीनों लोकों में प्रवेश करके पालन कर रहा है। हम सबका पालन करने वाले कौन? चलो एक एक उदाहरण देना है आपको, ठीक है। एक एक उदाहरण शुरू करते हैं हम सुभाग माता जी से। सुभाग माता जी, भगवान कृष्ण हमारा परमात्मा रूप में, रुको रुको रुको, जिनसे पूछा उनको बोलने दो। मिथिलेश माता जी धीरज रखो, बोलिए सुभाग माता जी। परमात्मा रूप में हमारे हृदय में रहते। क्या करके? एक एक एग्जाम्पल देना है कि ऐसे करके भगवान हमारा पालन कर रहे हैं। हमें चेतना परमात्मा के कारण, चेतना परमात्मा के कारण है, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट भवरलाल जी, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, परमात्मा कैसे हमारा पालन कर रहे हैं। अरे अब क्या बोलूं मैं आप लोगों को, अभी पिछले 2-3 श्लोकों में वही तो पढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट सपना एरन जी, भगवान कैसे हमारा परमात्मा के रूप में पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट सुधर्मा देवी माता जी, भगवान कैसे परमात्मा रूप में हमारा पालन कर रहे हैं। साक्षी, जिनसे पूछा जाए उनको उत्तर देना प्लीज। सुधर्मा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बताइए ना। परमात्मा रूप में और हमारे हृदय में आसीन है। अरे हाँ ठीक बात है, हृदय में होकर के हमारा पालन कैसे कर रहे, ये पूछ रहे, एक एग्जाम्पल दो। नेक्स्ट सुमन माता जी, सबको मालूम है लेकिन अभी दिमाग नहीं लग रहा है। सूर्य का प्रकाश देके, सूर्य का प्रकाश देके, ठीक है। नेक्स्ट लतिका माता जी। प्रभु जी चंद्रमा के रूप में, चंद्रमा के रूप में, उसकी रोशनी से सब जीवों में जो पोषक तत्व आते हैं सारे। नेक्स्ट शांत उन्नीथान माता जी। प्रभु जी स्मृति विस्मृति और स्मृति विस्मृति और ज्ञान दे करके, बहुत सुंदर, हरि बोल। सुशीला माता जी। प्रभु जी हमें जल और वायु, जल प्रदान करके। नेक्स्ट जलपा खैनी माता जी। प्रभु जी अग्नि के रूप में हमारा अग्नि दे करके, बहुत सुंदर, जठरा अग्नि के रूप में विराजमान है, हमारे पाचन क्रिया का ध्यान रखते हैं, स्वयं भगवान पचारे पालन कर रहे हैं हमारा। आशा माता जी बोलिए। प्रभु जी श्वास प्रश्वास में, श्वास प्रश्वास, श्वास में भगवान विराजमान है, श्वास के रूप में, बिल्कुल ठीक है। सुधा अग्रवाल माता जी। कंट्रोलर के रूप में, नियंत्रक के रूप में हमारा पालन कर रहे हैं, ठीक बात है। ओके नेक्स्ट गीता माता जी। प्रभु जी पेड़ पौधे द्वारा हमको ऑक्सीजन देते हैं, तो हम पेड़ पौधे द्वारा हमारा ऑक्सीजन देके पालन कर रहे हैं। नेक्स्ट वंदना माता जी। वंदना माता जी, वंदना गुप्ता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो इतना टाइम मिल गया सोचने का, अभी सोच रहे हो। ऋतु प्रभाकर माता जी। प्रभु जी सब कुछ ही वो ही देते हैं हमारा, हम हाथ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल चाहिए। तो सारे तो इन्होंने बोल दिए जितने याद। उषा किशोर माता जी। श्री कृष्ण प्रभु वायु के रूप में, प्रभु जी वायु के रूप में बोल दिया था। शांति राय माता जी। दिनेश गहलोत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आहार के रूप में भी, आहार के रूप में भोजन देकर के, ठीक है। ज्योत्सना तुलसी माता जी। पूर्व कर्मों के आधार पर हमें ज्ञान देके। वेरी नाइस, पूर्व कर्मों के आधार पर हमें फल दे करके, ज्ञान दे करके, ज्ञान देके। रीमा माता जी। वो फॉरगेटफुलनेस भी करते।
केयर करते हैं, हमारा पालन करने में केयर करते हैं। वेरी नाइस, हरि बोल। प्रियंका माता जी। महाभूत के रूप में हमें देते हैं हाँ? प्रभु जी। पंच महाभूत के रूप में हमारा पंच महाभूत के रूप में हमें वस्तुओं प्रदान करते हैं। वेरी नाइस। रिनल माता जी। प्रभु जी वेदों के रूप में। वेदों के रूप में, वेरी नाइस, हरि बोल। स्मिता माता जी। प्रभु जी जठराग्नि के रूप में हमारा अन्न पचाते हैं। जठराग्नि के रूप में अन्न पचाते हैं, हरि बोल। ओम प्रकाश जी। मोना खद्दर माता जी माइक म्यूट कीजिए। यस, ओम प्रकाश जी। मोना खद्दर जी माइक म्यूट कीजिए। कहाँ है तेरा वो? ओम प्रकाश जी बोलिए ना, अन्न जल वगैरह सब कुछ वो दे रहे हैं। ठीक है प्रभु जी मैं बोलूं? सुनिधि सिंह माता जी। प्रभु जी इंद्रियों के रूप में हमें आँख नाक कान का दे करके स्मरण। ठीक है, नेक्स्ट नीलम माता जी। डॉक्टर नीलम माता जी। करीब करीब सभी तो कवर हो गए। हरे कृष्णा ठीक है, प्रभु जी। एक ठीक है। हमें जो रिश्ते दिए हैं। रुको, आपका मैं नंबर बोलूं प्रभु जी? रुको, गया आपका नंबर। यस, जिनको अभी बोलना है वो हाथ खड़ा कीजिए, जिनका नहीं हुआ है। रंजन वेकरिया माता जी बोलिए। एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो बोला, उसके अलावा कोई पॉइंट है? हृदय में प्रभु जी। हृदय में विराजमान होके कैसे पालन करते, ये पूछ रहा हूँ। श्वास श्वास वो बोल दिया। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। निपा माता जी। प्रभु जी भगवान हमें फ्री विल देते हैं। फ्री विल दे करके, हरि बोल। वेरी नाइस। मुक्ति। सोनम सोनी जी। सुंदर मति देके जिसके कारण हम भक्ति कर सकते हैं। अच्छी मति बुद्धि दे करके। ठीक है, नेक्स्ट। और कौन है? सही इंडिकेशन। दीपा गुप्ता माता जी बोलिए। हमें सही इंडिकेशन सही गलत का बताते हैं। सही डायरेक्शन दे करके, हरि बोल। बहुत अच्छा। और कोई कौन रह गया? भगवत गीता का ज्ञान दे के। भगवत गीता का ज्ञान दे करके, बहुत अच्छा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रजेश्वरी माता जी बोलिए। प्रकृति की रचना करके हमको यहाँ रहकर आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का आध्यात्मिक जीवन अभ्यास करने का मौका दे करके। भावना गुप्ता माता जी। स्मृति विस्मृति। प्रभु जी सैंक्शन करते हैं हमारे कर्मों के इच्छाओं को सैंक्शन करके। नेक्स्ट। और कोई जिन्होंने नहीं बोला है? और कोई पॉइंट एक्स्ट्रा है? प्रभु जी गुरु के द्वारा ज्ञान देकर। गुरु के द्वारा ज्ञान दिलवा करके। अंशुमान जी। प्रकृति को इच्छा पूरी करने के लिए निर्देशित करते हैं। यस, प्रकृति को इच्छा पूरा करने के लिए निर्देशित करके। तो हमने सब कुछ समझ लिया। पिछले श्लोकों में ये सारी बातें आई थी। जो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हमारे को जीवित रहने के लिए भी, शरीर को अच्छा रखने के लिए जरूरत होती है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही देते हैं, परमात्मा रूप में है, स्थित है। और इस शरीर के संचालन के लिए श्वास प्रश्वास की जो आवश्यकता है वो भी वही दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर इस आत्मा को हमें इस शरीर से कुछ कार्य करवाना है तो उसमें सहयोग करने वाले कौन है? परमात्मा। हर एक इच्छा को सैंक्शन करने वाले कौन है? परमात्मा। हमारे को स्मृति विस्मृति ज्ञान देने वाले कौन है? परमात्मा। बुद्धि देने वाले कौन है? परमात्मा। भोजन पचाने वाले कौन है? परमात्मा। सब कुछ परमात्मा है। इस प्रकार से हम सबका पालन कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि हम किसी का पालन करते हैं। हम तो इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा के हाथ में। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटा सा तात्पर्य है, फिर नरसिम्हा की कथा से कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। थोड़ी सी वो कथा कर सकते हैं। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद दूसरे स्कंद दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में 6ठे अध्याय के 13वें श्लोक में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त, एक परम पुरुष हैं जो परमात्मा है। जीव कैसे हैं रिनल माता जी? 2 प्रकार के जीव है। कौन कौन से? बद्ध और मुक्त। बद्ध और मुक्त। इनके अलावा एक और है, वो कौन है? परमात्मा। अविनाशी है, शाश्वत है और सबका पालन करने में। मान लीजिए हम भगवान के अंश होने के नाते कितने पालनकर्ता बन सकते हैं? बोलो। छोटे से भगवान का अंश होने के कारण मान लीजिए अपने परिवार का, पति
पत्नी बच्चे, या फिर और बड़ा परिवार ले ले, 10 लोग 15 लोग, या और बड़ा ले ले, मान लीजिए व्यापार करके धन संपत्ति इकट्ठा करके 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 10,000 लोग, 1,00,000 लोग, 10 लाख लोग आपकी कंपनी में पालन करते हैं, काम करते हैं, आप उनका पालन करते हैं, उनको पेमेंट देते हैं वो काम करने के लिए। वैसे तो वो काम करते इसलिए देते हैं, पर फिर भी मान लिया कि वो भी एक प्रकार से पालन करना है, मान लिया। भगवान काम करते हैं उसको पालन करते हैं क्या? जो भगवान के नौकरी नहीं करते हैं प्रभु उसको जी, वो पालन तो करते हैं? सबको करते हैं। नहीं, या जो उनको माने मालिक के रूप में या ना माने, भले वो कोई उनकी नौकरी स्वीकार करे या ना करे, फिर भी वो सबका पालन करते हैं। तो मान लीजिए हमने कि इस दुनिया में अच्छे अच्छे पालन करता है, लाख लोगों का, 10 लाख लोगों का पालन कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सारे पेड़ पौधे, चींटियां, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, सांप, बिच्छू, जितनी भी प्रकार की योनियां हैं, वो सारी 84 लाख योनियों में जितने जीव है, उन सारे जीवों का भगवान पालन करते हैं। इसलिए वो परम पालन करता है, जनार्दन, जनता का पालन करने वाला। तो यही कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही कहा गया है कि वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों, जीव कितने हैं? फिर से बात आ गई कल वाली बात, असंख्य है, असंख्य जीव है। और उसमें 2 भाग बांट दें तो एक है मुक्त, एक है बद्ध। तो जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं। एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। परमात्मा कभी बद्ध नहीं होते हैं, परमात्मा सर्वदा मुक्त हैं। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। पूरा श्लोक अगर कोई बताएगा मुझे, शाम वाली क्लास वालों को, तो मालूम होगा कि भगवत गीता में ये पूरा श्लोक भी उपयोग हुआ है। कहां पर उपयोग हुआ है कोई बताइए? ये श्लोक पूरा का पूरा भगवत गीता में उपयोग हुआ है। यस, जल्दी से बताइए, भगवत गीता में कहां पर उपयोग हुआ है? सर्च कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कोशिश करो, मिल जाएगा। सर्च कर लो, गूगल सर्च में लिखो नित्यो नित्यानाम भगवत गीता, तुरंत मिल जाएगा। नित्यो नित्यानाम भगवत गीता। बताओ, इनको मिल गया? 7.10 7.10 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। बीजम माम सर्वभूतानाम। यस, तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधातु विदधाति कामान। हाँ, यहाँ पर ये श्लोक उपयोग किया गया है। और इसके आगे एक और लाइन है, अगर वो पूरा ढूंढ लेंगे कठोपनिषद का पूरा श्लोक 2.2.13 तो अच्छा रहेगा। कहा जा रहा है नित्यो नित्यानाम, मैं समस्त नित्यों के, वे समस्त नित्यों के नित्य हैं। समस्त नित्य कौन हो गए? रीनल माता जी बताएंगे। समस्त नित्य कौन हो गए? समस्त नित्य। यस, सिंपल है। समस्त नित्य जो हमेशा शाश्वत रहते हैं, समस्त सारे। मुक्त जीव, नित्य तो हर कोई है ना, शाश्वत तो हर कोई है ना, तो वही पूछ रहा हूं। सारे जीव, क्या कहा जाएगा इसके लिए? सारे जीव, वे समस्त नित्यों के, नित्यों मतलब सारे जीवों के, सारी आत्माओं के नित्य हैं। नित्यो नित्यानाम। और फिर वो भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं, और उन सबके जो मूल है वो भगवान है। फिर चेतनस चेतना नाम, वे समस्त जीवों में परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले। चेतनस चेतना नाम, सारे जीव कितने कैसे हैं? चेतना वाले हैं, लेकिन उनमें परम चेतना वाले कौन है, या सभी को चेतना प्रदान वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। फिर क्या कहा जा रहा है? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। लेकिन फर्क क्या है? अगर हम भी चेतना वाले हैं, भगवान भी चेतना वाले हैं, हम भी नित्य हैं और भगवान भी नित्य हैं, तो फर्क क्या बताओ जल्दी से? क्वांटिटी क्वालिटी।
यस, और कोई इस श्लोक के अनुसार? श्लोक के भगवान ही सभी जीवित आत्माओं की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। यस, एको बहुनाम, वो एक व्यक्ति, बहुनाम वो सारे नित्यों के, वो एक नित्य सारे नित्यों के, यो विदधाति कामान, पूरा करता है, विदधाति कामान, कामान मतलब इच्छाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा करता है और वो सभी जीवों का पालन करता है। तो सेम बात जो भगवद गीता में कही गई है वही कठोपनिषद में या श्वेताश्वतर उपनिषद में कही गई है। ठीक है, अनुवाद भी है, अगर आपने ये भेजा है श्लोक, पूरा श्लोक आपने भेज दिया है, थैंक यू। अनुवाद होता अनुवाद भी भेज दीजिए। तो हम बात कर रहे थे कठोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। उपनिषद कितने हैं टोटल? कोशिश करो। 108 उपनिषद है। 108 क्या उसके अलावा भी उपनिषद है? 108 के अलावा भी नहीं, पुराण है। नहीं, पुराण है और वेद है। हमेशा याद रखना, उप उपनिषद है, उप पुराण है। क्या क्या है? उप उपनिषद, उप पुराण ये है। तो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि कठोपनिषद या जो हम श्वेताश्वतर उपनिषद की बात कर रहे हैं, इनसे हम समझ सकते हैं कि भगवान पालन करता है, वो अकेले हैं लेकिन वो सबका पालन करने वाले हैं। यहाँ पर अनुवाद भी पेस्ट किया है इन्होंने, तो देख सकते हैं। देयर इज वन हु इज एटर्नल रियलिटी अमंग नॉन एटर्नल ऑब्जेक्ट्स, द वन ट्रूली कॉन्शियस एंटिटी अमंग कॉन्शियस ऑब्जेक्ट्स, and who through non-dual, ये मायावादी अनुवाद है, fulfills the desires of many. External peace belongs to the wise who perceive him within themselves, not to others. ठीक है, थैंक यू। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ पाए। आगे बढ़ रहे हैं, तात्पर्य का अगला भाग देख लीजिए। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, तो जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। तो आपके क्विज में अगर प्रश्न आ जाए कि परमात्मा क्या करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि परमात्मा जो है परम पुरुष है, परम भगवान है, और वो सबका पालन करते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनको भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। सबके हृदय में है, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसके हृदय में परमात्मा नहीं है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं और पालन करने वाले कौन है, वो परमात्मा है, तो उसको क्या अनुभव होगा? किसका अनुभव होगा उसको? शांति का अनुभव, परम शांति का अनुभव होगा। अगर कोई व्यक्ति ये समझ जाता है कि परमात्मा हृदय में विराजमान है और वही पालन करने वाले हैं समस्त जीवों का, तो उनको ये परम शांति का अनुभव होगा। ठीक है, आज के लिए हम ये भगवद गीता से यहीं पर विराम देते हैं, और कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए इससे संबंधित, नहीं तो हम नरसिम्हा भगवान की। हरे कृष्णा। इंपॉर्टेंट वर्ड के रूप में लिखिए, उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः। उत्तमः मतलब श्रेष्ठ, जो पीछे बताया गया उन दोनों में से, बद्ध जीव या मुक्त जीवों में से, पुरुषस्तु अन्यः अर्थात कि वो परम पुरुष, परम व्यक्ति, वो और कोई नहीं है। और कौन है? परमात्मा है। उत्तमः पुरुषस्तु अन्यः। हेडिंग हो गया, सबके पालन करता परमात्मा। सबके पालन करता परमात्मा। ठीक है, और कोई प्रश्न इस श्लोक में से? कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कुछ समझना हो, पूछ लीजिए, नहीं तो थोड़ी हम नरसिम्हा कथा करेंगे फिर। प्रभु जी, शाम को एकादशी प्रसाद है कि क्या? शाम को गोधूली वेला के बाद में आप पूरा प्रसाद ले सकते हैं।
ठीक है, थैंक यू। हाँ, मतलब एकादशी प्रसाद से कहने का अर्थ है कि भाई जैसे रामनवमी वगैरह पे पालन करते हैं हम, दूसरा की नॉन ग्रेन लेते हैं, ग्रेन नहीं लेते हैं। ग्रेन ले सकते हैं, ग्रेन भी ले सकते हैं। नरसिंह भगवान को घर पे भोग लगाइए। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके घर में नरसिंह भगवान का फोटो नहीं है या आप गले में नरसिम्हा कवच नहीं पहनते हैं तो पहना कीजिए, और नरसिंह भगवान के दर्शन अपने घर में ले आइए, उनको रखिए अपने ऑल्टर में। और आज विशेष उनको भोग के रूप में आप पानकम भोग लगा सकते हैं। पानकम एक ड्रिंक है, ये पीने का, वो इस प्रकार से होता है, उसमें नींबू डलता है, उसमें लौंग डलती है, उसमें डलता है और मरी, नींबू, नमक। मैं बोल दो या आप बोल दो? सीता माता जी ने सब बोल दिया। तो नींबू, गुड़, काली मिर्च, लौंग और इलायची और अदरक, ये सब डाल करके पानकम बनाया जाता है। और आप चाहे तो खरबूजा डाल सकते हैं, खरबूजा को उसमें ऐड कर सकते हैं, खरबूजा पानकम। केसर भी डाल सकते हैं ना प्रभु जी? हाँ, फिर केसर भी डाल सकते हैं, फिर कपूर भी डाल सकते हैं, उसके बाद में और कुछ थोड़ा सा फ्लेवर भी डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप बना करके प्रेम से भगवान जी को भोग लगाइए। और थोड़ा ठंडा भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान को उग्र रूप में जो गुस्सा आया था उसको शांत करने के लिए इसको पिलाया जाता है। तो आप इस प्रकार से घर में भी रेगुलर रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। खरबूजे का एक सिंपल पानकम भी बनता है, तो वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा नरसिंह भगवान से संबंधित कथा को समझ लेते हैं। आपसे एक दो प्रश्न पूछूंगा, ढूंढ के उत्तर देने होंगे, ठीक है? आपको सही उत्तर देना होगा। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी से, और समझने के लिए इस कथा का ही भाग है ये। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष किसके बेटे थे? जल्दी से बताओ। कश्यप और अदिति के। कश्यप और अदिति के बेटे, ठीक बात है। अगला प्रश्न है, नहीं प्रभु जी, दीति, कश्यप और दीति। दीति के पुत्र थे, कश्यप और दीति के पुत्र थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु जो थे, दो भाई थे, उनमें से बड़ा कौन था? हिरण्याक्ष बड़ा था प्रभु जी। थोड़ा कंफ्यूजन है, चेक कर लो। हिरण्याकश्यप। ऐसे चेंज नहीं करना है, चेक करके बताओ, ऑथेंटिक जो है वो बताओ। हिरण्याक्ष। ठीक है, अभी के लिए हिरण्याक्ष समझ लेते हैं। किसी को अगर कुछ डिफरेंस मालूम पड़े तो बताइएगा। हिरण्याक्ष जो है उनके भाई थे, बड़े भाई, अभी के लिए मान रहे हैं। कुछ अगर वास्तव में डिफरेंस है तो बताइएगा। तो सोनम सोनी जी माइक म्यूट कर दीजिए। उस प्रकार से हिरण्याक्ष जो है उनको वराह देव ने मार दिया, वराह देव ने उनको मारा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जो है ऑर्बिट से निकाल करके समुद्र तल में फेंक दिया था। तो हिरण्याक्ष को फिर भगवान वराह देव प्रकट होकर के एक सूअर का रूप धारण करके प्रकट हुए थे और उन्होंने उसको मार दिया था, हिरण्याक्ष को। उसके बाद हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो हिरण्यकशिपु जो है तपस्या करने के लिए चला गया। कितने हजार वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, ये प्रश्न है। 1000 वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक, 1000 वर्ष तक करीब प्रभु जी। मिथिलेश माता जी मालूम हो तो बोलिए ना, ऐसे अनुमान मत लगाओ ना प्लीज। नहीं मालूम तो फिर क्यों बोलते हो? पढ़ के बताओ, देख के बताओ, सर्च करके बताओ। हिरण्यकशिपु ने कितने साल तपस्या की, कितने हजार साल? तो हिरण्यकशिपु जो अपने भाई का बदला लेना चाह रहा था, तो भाई का बदला लेना चाह रहा था, इसलिए उसने तपस्या करना प्रारंभ किया। और कितने साल तपस्या की बता दो? कोई कह रहा 30,000 साल, कोई कह रहा 10,000 साल, और कोई भागवत में से बता दो, भागवतम में से, नरसिम्हा पुराण में से। ठीक है, बताइएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की, वो एक पैर पे खड़ा हो गया, दोनों हाथ खड़े रख दिए। बोले 36,000 वर्ष, 36,000 ईयर्स। ठीक है, और कोई? ठीक है, बता दीजिएगा। अभी के लिए हम 36,000 ईयर्स लेके चलते हैं। 36,000 ईयर जी, अभी के लिए हम 36,000 ईयर्स लेके चलते हैं। तो उसने 36,000 साल तपस्या की हिरण्यकशिपु ने, एक पैर पे खड़े होकर के, दोनों हाथ ऊपर करके, और उस
36,000 साल में दीमकों ने उसका पूरा का पूरा शरीर खा लिया। पूरा शरीर लगभग समाप्त हो गया, हड्डियां बची है, ऊपर का थोड़ा मुख बचा है। इतनी घोर तपस्या की थी और इतनी तपस्या हो गई अंत में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। याद रखना, कभी भी कोई राक्षस, कभी भी कोई दानव विष्णु भगवान की तपस्या नहीं करता है, क्योंकि उनके दुश्मनी कौन होते हैं? विष्णु भगवान। वो कभी उनके असुर लोग उनकी तपस्या नहीं करते। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की कि अब उसके इस ब्रह्मरंध्र से इतनी गर्मी निकलने लग गई, इतना तेज जो है टेम्परेचर, गर्मी होने लग गई कि पूरे ब्रह्मांड में गर्मी फैलने लग गई। पूरे ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा शक्ति आ गई उनके अंदर तपस्या करने के कि आंखों की पलक हिलाने से वो इंद्र का स्थान जो है वो हिलने लग जाता था। इतना ज्यादा ताकत आ गई हिरण्यकशिपु, और सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। हिरण्यकशिपु तपस्या करते जा रहा था, करते जा रहा है। तो वो तपस्या करने का वो मतलब उसको एनर्जी कहाँ से, आत्मा से आती है, कहाँ से आती है तपस्या करते हैं? तपस्या करने मात्र से आपको ऑटोमेटिकली ये परमात्मा जो है आपको पावर देते हैं। तपस्या करने मात्र से, कोई भी तपस्या करो, आप मान लीजिए 10 दिन खाना मत खाओ, आपके अंदर अलग शक्ति आ जाएगी, अलग अलग प्रकार की शक्ति आती। तो एक मधु पंडित प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, वो पहले बोल देता हूं मैं, फिर आगे बढ़ूंगा। मधु पंडित प्रभु जी ने बताया था, अगर आपका मन कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है और आपने आइसक्रीम नहीं खाई, तपस्या की, कंट्रोल किया, ये भी भगवान की एक सेवा हो गई। ये भी एक भगवान की क्या है? सेवा। इसको और थोड़ा स्पेसिफिक बताने के लिए, अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति है, भक्ति में क्या होता है? अनुकूल को तो स्वीकार करना है और प्रतिकूल को क्या करना है? इशारा करो, छोड़ना है। यार, प्रतिकूल है उसको क्या करना है? बाय बाय करना है। अनुकूल है उसको स्वीकार करना है। तो मान लीजिए आपकी अनुकूल परिस्थिति तो आप पालन कर रहे थे, लेकिन प्रतिकूल आ गई एक दिन आपके सामने। वो क्या थी? चाय पी लो, कॉफी पी लो, ये सब आ गए, ऑफर्स आ गए आपके सामने। मन कह रहा है पी लेते हैं ना, क्या बात है, कोई बात नहीं, कभी कभी तो चलेगा, ऐसा करके मन कह रहा है, और आपने क्या किया? नहीं, नहीं पीना। तो ये भी भगवान की क्या हो गई? एक सेवा, जो परमात्मा हृदय में बैठे हुए। ये बात मैं मेंशन करना चाह रहा था कि आप प्रतिकूल परिस्थिति को रिजेक्ट करते हैं, ये भी भगवान की सेवा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने कहीं पे सुना था, कोई बोलते हैं जब हम ये जाप भी करते हैं ना, तो हम जब 2, 3, 4 माला कंटिन्यूस करना शुरू होते तो प्रभु जी हीट, अपने अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, आपको गर्मी लगने लग जाती है। तो ये भी कुछ होता है? मतलब मुझे ऐसा लगा। हाँ, इसको इस तरह से कह सकते हैं, उल्टा होता है। चैंटिंग करने से शांत हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, कूल हेडेड हो जाते हैं। गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए, शांत होना चाहिए, शांति आ जाती है। ठीक है, मन की शांति मिलती है। कुछ लोग अगर ज्यादा ऐसे करने के लिए कुछ करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, तो ये हो सकता है हीट बढ़ जाए। अरे प्रभु जी, आप बोल रहे थे, वो कथा सुना रहे थे, फिर माता जी ने बीच में। जी, उसी में आगे जा रहे हैं अब। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु के जो ब्रह्मरंध्र से इतनी ताकत प्रकट हो गई, इतनी उष्मा प्रकट हो गई, इंद्र आदि देवता लोग भी जो है परेशान होने लग गए। सब जा करके सबसे पहले देवता लोग किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मदेव वो हिरण्यकशिपु इतनी तपस्या कर रहा है, आपकी क्या है? उसको आप कुछ वरदान दीजिए, कुछ रोकिए उसको, नहीं तो उसकी तपस्या जो है सब कुछ ध्वस्त कर देगी, समाप्त कर देगी। उसी प्रकार की तपस्या ध्रुव ने की थी, 6 महीने की तपस्या मात्र, और उसने पूरे ब्रह्मांड की वायु को रोक लिया था ध्रुव ने। तो ब्रह्मा जी कहते चिंता मत करो, मैं अभी हिरण्यकशिपु की तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब मैं उनको कुछ आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। तो सभी देवता लोग शांत हो गए। ब्रह्मा जी जो है फिर वो आशीर्वाद देने के लिए गए। हिरण्यकशिपु ने मांगा, ब्रह्मदेव अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हिरण्यकशिपु बहुत अच्छी बात है, तुमने तपस्या की, बहुत तपस्या की, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि देखिए मैं भी अमर नहीं हूँ, तो मैं आपको अमरता का वरदान कैसे दे सकता हूँ? मैं किसी को अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो हिरण्यकशिपु कहते हैं, नहीं ब्रह्मदेव, आपको देना ही होगा अमरता का वरदान। तो
ब्रह्मदेव कहते हैं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो हिरण्यकशिपु अपनी कौन सी लगाता है? दुर्बुद्धि लगाता है, हाई मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस लगाता है। बुद्धि बहुत है उसके अंदर, लेकिन कैसी बुद्धि है? शैतान बुद्धि लगाता है अपनी। हे ब्रह्मदेव, मैं दिन में नहीं मरूं, आशीर्वाद दो। बोला तथास्तु। मैं रात में नहीं मरूं, तथास्तु। धरती पे नहीं, आकाश में नहीं, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर नहीं, पृथ्वी में नहीं, जल में नहीं, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, 12 महीने में से किसी एक भी महीने में नहीं। इस प्रकार से वो अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद मांगता है। ब्रह्मदेव तथास्तु 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 कहते जाते। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी आशीर्वाद दिए। और हिरण्यकशिपु ने क्या सोच लिया? मैं तो परम शक्तिशाली हो गया हूं, अब मेरे को कोई नहीं मार सकता। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मैं मर सकता हूँ, ऐसी कोई रात नहीं है जिसमें मैं मर सकता हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें मैं मर सकता हूँ। तो मैं अमर हो चुका हूँ। और फिर उसने अपने आप को घोषित कर दिया, क्या? भगवान हिरण्यकशिपु। और उन्होंने अच्छे अच्छे देवताओं को भी हराया था। अंत में फिर क्या होता है कि हिरण्यकशिपु अपने महल आते हैं। महल आने से पहले वो जाते हैं नारद मुनि के आश्रम। क्यों जाते हैं? उससे पहुंचते हैं वापस से। तो होता ही है कि इंद्र जो है वो बहुत घबरा चुके थे। किस बात से? हिरण्यकशिपु की तपस्या से, उसकी शक्ति से। तो इंद्र ने सोचा कि अभी कयाधु जो है वो प्रेग्नेंट है, कयाधु जो है गर्भवती है, और हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है, इतना बड़ा असुर है, तो इनका बेटा भी बहुत बड़ा असुर होगा, बहुत बड़ा राक्षस होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस गर्भ में जो बेटा जो पल रहा है इसको मैं लेके जाता हूँ, कयाधु को जो है मैं चोरी करके लेके जाता हूँ, और जैसे ही इसका जन्म होगा इसको मैं मार दूंगा। इंद्र ऐसा सोच रहे। और ऐसा सोचा उन्होंने। हिरण्यकशिपु जब तपस्या कर रहा था, कयाधु को पीछे से चोरी करके, किडनैप करके वो लेके जा रहे थे। जब ले जा रहे थे, रास्ते में कौन मिलते उनको? हम सबके कृपालु दयालु गुरु नारद जी। नारद मुनि मिलकर बोलते हैं, ये इंद्र राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र, कहाँ जा रहे हो और क्यों कयाधु को किडनैप कर रखा है? बोलता है कि नारद मुनि प्रणाम, एक्चुअल में ये हिरण्यकशिपु की वाइफ है और इसका बेटा तो और बड़ा जो है, ज्यादा बड़ा राक्षस होगा, तो मैं इस राक्षस को जन्म होते मारना चाहता हूँ। नारद मुनि बोलते हैं कि हे इंद्र, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो परम महाजन वैष्णव भक्त है, प्रहलाद है, तो कृपया करके तुम इसको छोड़ दो। तो इंद्र जो है उनको छोड़ देते हैं और परिक्रमा करते हैं उस कयाधु की, और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। और नारद मुनि कयाधु को बोलते हैं कि हे कयाधु, मैं तुम्हें अपने आश्रम में शरण देता हूँ, तो हमारे पास में रहो। नारद मुनि ने उनको अपने पास आश्रम में रखा, प्रतिदिन भागवत सुनाई। कयाधु सुन पाई कि नहीं सुन पाई? लगभग नहीं सुन पाई कयाधु, लेकिन अंदर जो बेटा प्रहलाद था वो सब सुन पाया, उसने पूरी भागवत सुनी। और जब उसका जन्म हुआ तो वो आह्लाद के साथ, जनरली सब लोग कैसे प्रकट होते हैं? रोते रोते। प्रहलाद कैसे प्रकट हुआ है? आह्लाद के साथ, हंसते हुए, खुशी के साथ। तो उनका नाम रख दिया गया प्रहलाद, जो हमेशा आनंद में रहने वाले, सबको आनंद देने वाले प्रहलाद, आह्लाद, प्रहलाद। ठीक है, प्रहलाद नाम हुआ। नारद मुनि के पास रहे। जैसे हिरण्यकशिपु वहां पर कयाधु के पास नारद मुनि के पास पहुंचा, नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद मुनि को बोला कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा, आपने मेरी पत्नी को बचा के रखा, मेरे बच्चे को बचा के रखा, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। इस प्रकार से वो हिरण्यकशिपु नारद मुनि को प्रणाम करके अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर के चला जाता है। फिर अपने महल में आता है, गुरुकुलों की स्थापना करता है, उसमें शिक्षा दी जाती है हिरण्यकशिपु भगवान की। भगवान हिरण्यकशिपु की जय, भगवान हिरण्यकशिपु, ऐसे करके चलता है। अच्छा, फिर से एक बार बताने के लिए, हिरण्यकशिपु शब्द का भी अर्थ होता है, हिरण्य मतलब गोल्ड, हिरण्य मतलब सोना, कशिपु, कशिपु का अर्थ क्या है? सॉफ्ट बेड, मखमली बेड। तो इसको इस तरह से कहेंगे। इंद्रिय भोग में प्रवृत्त होने के लिए 2 साधन आवश्यक होते हैं, पैसा और भोग करने के लिए एक बेड। तो कमला भाटिया माता जी, माइक अनम्यूट हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। तो एक व्यक्ति को इंद्रिय भोग के लिए धन संपत्ति और इस प्रकार से कुछ बिस्तर चाहिए होता है। तो कलयुग में हम सब लोग भी हिरण्यकशिपु के ही अंश हैं, इसलिए हम सब में भी थोड़ा हिरण्यकशिपु का अंश पाया जाता है। हमें भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए, जिस प्रकार से आपने हिरण्यकशिपु को मारा था, वैसे ही मेरे मन में बैठे हुए हिरण्यकशिपु को भी आप
मार दीजिए। जो धन संपत्ति के पीछे, सोना चांदी वैभव के पीछे भाग रहा है और काम के पीछे भाग रहा है, इंद्रिय तृप्ति काम जो भोग है उसके प्रति भाग रहा है, वैसे उस शत्रु को मार दीजिए। तो हिरण्यकशिपु घर आ गया, अपने महल में आ गया, सब जगह घोषणा करवा दी, अपनी मूर्तियां बनवाना शुरू कर दिया, पूजा होने लगी हिरण्यकशिपु भगवान की। असुरों में हो रही थी पूजा, धीरे 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 दूसरे लोगों तक जा रही थी। प्रहलाद को जो है गुरुकुल भेज दिया जाता है। शंडा और अमरका, जो शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, शंडा और अमरका, वो उनको गुरुकुल में लेके जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, वो पढ़ने लग जाते हैं। और इस प्रकार से लगभग कुछ समय बाद उनको वापस बुलाया जाता है अपने महल में। तो हिरण्यकशिपु अपनी गोदी में बिठा करके, लैप में बिठा करके बोलते, बेटा प्रहलाद, क्या सीखा तुमने गुरुकुल में? क्या बताता है प्रहलाद, क्या सीखा? भगवान विष्णु जी की सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। और जैसे विष्णु शब्द सुनते हैं हिरण्यकशिपु गुस्सा हो जाता है। कौन सिखाया तुझे ये? मेरे गुरुकुल में सिखाया जाता है श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु, पाद सेवनम हिरण्यकशिपु, अर्चनम हिरण्यकशिपु, तुम्हें कौन सिखाया रहा है? उस प्रकार से वापस उसको गुरुकुल भेज दिया जाता है। शंडा और अमरका को बुलाया जाता है, फिर उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रहलाद तो बस भक्ति में रम जाता था। और जब भी छुट्टी मिलती थी, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जैसे टाइम मिलता था, तो हिरण्यकशिपु जो क्या नाम है इनका, प्रहलाद जो है वो अपना संकीर्तन करते थे। और बाकी जो उनके साथ के छोटे छोटे सहयोगी थे, दोस्त थे, उनको भी बुलाते थे, आओ मैं तुम्हें कृष्ण के बारे में बताऊं, आओ मैं तुम्हें विष्णु के बारे में बताऊं। इस प्रकार से वो हरि चर्चा किया करते थे प्रहलाद महाराज। फिर कुछ समय बाद प्रहलाद को बुलाया गया, और उसके बाद में फिर प्रहलाद को बुला करके पूछा कि प्रहलाद क्या सीखा तुमने? तो क्या कहते हैं फिर इस बार? प्रहलाद क्या कहते हैं? इस बार प्रहलाद कहते हैं असुर वर्य देही नाम ग्रह अंधकूपम वनम गच्छेत हरिमाश्रय। वो कहते हैं आप असुरों में सर्वश्रेष्ठ असुर है पिताश्री, बहुत बड़े असुर हैं। असुर वर्य देही नाम, सबसे बड़े असुर है असुरों में। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप क्या करो, ग्रह अंधकूपम, ये जो फैमिली लाइफ है, ये जो डार्क वेल ऑफ फैमिली लाइफ है, ये जो गहरा अंधकूप है पारिवारिक जीवन अपना, जो आप परिवार के साथ, पत्नी के साथ यहाँ पर राज्य में बिता रहे हैं, क्या करो, हरि वनम गच्छेत, ये सब छोड़ करके अब आप वन में चले जाओ और क्या करो, हरिम आश्रय, हरि का आश्रय लो। जैसे ही हिरण्यकशिपु सुनता है, गुस्सा आ जाता है, अपने प्रहलाद को धक्का लगा लेता है, गिर जाता है प्रहलाद। और फिर हिरण्यकशिपु आदेश देता है उनके जो सैनिक वगैरह होते हैं, इनको मृत्युदंड दिया जाए। तो उसको एक बहुत बड़े पहाड़ से फेंका जाता है। भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। प्रहलाद एक ही काम कर रहे थे उस टाइम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमें क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। जैसा कि मैं कल बता रहा था, शायद मैं अपोलोजाइज करता हूँ आप सबके सामने, मुझे कॉल आया था और मैंने उनका एक्टिंग करके बताया था कि वो ऐसे रो रहे थे फोन पे। शायद वो एक्टिंग करना मेरा सही नहीं था, या मैं सही तरीके से वो नहीं था, वो गलत रिप्रेजेंट कर रहा था। कहना ये चाह रहा था कि वो ऐसे रो रहे थे, बट मैं एक्ट गलत किया था। तो आज मैं उनके बेटे को मिलने गया आईसीयू में, मेडिकल आईसीयू जो होता है, सुबह मिल के आया उनको। वो बेड पे लेटा हुआ, क्रिटिकल सिचुएशन में, अनकॉन्शियस है, अलग अलग प्रकार की पाइप्स लगी हुई हैं और कुछ मशीन्स वगैरह लगी हुई है, वेंटिलेटर लगा हुआ है। तो ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस 31-32 साल की उनकी उम्र है, अभी 1-2 साल पहले उनकी शादी हुई थी। तो हमें ध्यान रखना है, भगवान की भक्ति करनी है। उन लोगों के पास मैं बहुत समय से जा रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके पिताजी से रिक्वेस्ट कर करके मैं थक गया, एक माला किया करो, एक माला किया करो, एक माला किया करो। नहीं, कभी कभी बस बोल देते हैं, नहीं कर रहे थे। उनके बेटे को जो आज वेंटिलेटर पे है, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि चैंटिंग करो, गीता पढ़ो। मालूम नहीं क्यों भौतिक दुनिया में ज्यादा लिप्त थे। कुछ प्रॉब्लम हुई खाने पीने का, कुछ प्रॉब्लम हुआ, फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ, अंत में अभी वो आज डेथ बेड पे हैं। पर हम वहाँ गए, परमिशन लिया, अंदर जाके हमने भगवान से प्रार्थना किया, नरसिंह भगवान का जो है आरती बोला, नरसिंह भगवान से प्रार्थना किया, हरे कृष्ण महामंत्र जप किया,
आप सब लोगों को भी कल कहा था, आप सबने भी उनके लिए किया था। तो हम भगवान नरसिंह भगवान से फिर से आशा करते हैं कि भगवान गोधूली बेला में प्रकट होते हैं, उस प्रकट होते होते उसको भी ठीक कर दीजिएगा, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए और आगे वो अच्छा स्वास्थ्य पा करके फिर से आपकी भक्ति में लग जाए, आपके नाम जप कीर्तन में लग जाए, अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूरा करने। उसको नहीं मालूम था, उसने भले प्लान किए होंगे बहुत बड़े कि मैं ये कमाऊंगा, मैं वो कमाऊंगा, मैं बड़ी गाड़ी लाऊंगा, बड़े घर लूंगा, लेकिन अचानक ऐसी स्थिति आ गई तो वो डेथ बेड पे है। तो सारे के सारे प्लान फेल हो जाते हैं। फिर से हम एक बार 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उस आत्मा के लिए, उस शरीर के लिए भी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी भक्ति की शरण लो। तो हिरण्यकशिपु गुस्सा हो जाता है और बोलता है नहीं, इस प्रहलाद को मृत्युदंड दो। प्रहलाद को मृत्युदंड दिया जाने लगा, उसको बड़े से पहाड़ से फेंक दिया गया प्रहलाद, लेकिन भगवान श्रीहरि ने उनकी रक्षा की, विष्णु जी ने उनको रक्षा किया। फिर जो है इनको पागल हाथी के सामने फेंका गया, भगवान ने रक्षा की। सांपों के झुंड के बीच में बैठाया गया, भगवान ने रक्षा की। प्रहलाद ने कभी ऐसे नहीं किया कि प्रहलाद सांप तुम भागो या उनको मार करके वहां से वो कैसे भाग जाए, नहीं, बस एक ही काम, भगवान का ध्यान, नाम जप कर रहे थे वो। इस प्रकार फिर इवन उनकी पत्नी के द्वारा अर्थात प्रहलाद की माँ के द्वारा, माँ के हाथ से भी उनको जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो जहरी अमृत बन गया। और अंत में उनकी बहन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका आती है। होलिका बोलते मुझे वरदान है, मैं अग्नि में जल नहीं सकती हूँ। और होलिका जो है बैठ जाती है प्रहलाद को लेकर के, कैसी बुआ है जो अपने भांजे या भतीजे जो बोलते हैं उसको मारने की कोशिश कर रही है। होलिका खुद जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है। वो एक ही मंत्र जप कर रहा था, भगवान का नाम जप कर रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद बच गया। फिर हिरण्यकशिपु खुद जो है कहता है अब मैं और किसी के सहारे नहीं, अब एक मुझे वो पिता बनना पड़ेगा जो अपने बेटे की हत्या करेगा। तो वो जो हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पास आता है और बोलता है, प्रहलाद तुम्हें शक्ति कहाँ से आ गई, इतनी कहाँ से शक्ति आ गई जो तुम मेरे खिलाफ इतना बोलने लग गए हो, कौन देता है तुम्हें शक्ति। प्रहलाद ने एक बहुत सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर बात बोली, जहां से तुम्हें ताकत आती है वहीं से मुझे आती है, जहां से तुम्हें ताकत आती है वहीं से मुझे आती है। सोचो, एक ताकत का दुरुपयोग करके भगवान के खिलाफ खड़ा हो गया है और एक भगवान की भक्ति कर रहा है। तो फिर हिरण्यकशिपु कहता है, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है तुम्हारा नारायण। और वो तो सर्वत्र है, जैसा आज इस श्लोक में बोला गया है कि तीनों लोकों में प्रवेश किए भगवान, भगवान सर्वत्र है, तो परमात्मा रूप में कण कण में विराजमान है। प्रहलाद बोलते वो सब जगह है, बोले वो दीवार में है, बोले हाँ फर्श में है, बोले वो उस दीवार में है, उस जगह पर है, सब जगह है, बोले इस खंबे में भी है, ना इस खंबे में भी है, इस पिलर में भी है। हिरण्यकशिपु अपने गदा लेता है और इस खंबे को तोड़ता है, तुम्हारा विष्णु। और जैसे खंबा टूटता है उसमें से प्रकट होते हैं आधा नर और आधा सिंह का रूप लेके नरसिंहदेव भगवान, श्री नरसिंहदेव भगवान की। उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है और अंत में नरसिंह भगवान जो है उसको मार देते हैं। और मारने का तरीका वही गोधूली वेला और चौखट के ऊपर, न हवा में, न धरती पर, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन में, न रात में, न 12 महीने में, किसी 1 महीने में, न किसी अस्त्र या न किसी शस्त्र से, न किसी मनुष्य या जानवर द्वारा, न किसी देवता द्वारा, वो जो है नाखूनों से मारे गए। और उसके आंतड़े जो आते हैं उसको निकाल करके नरसिंह भगवान गले में पहन लेते। बहुत गुस्सा थे वो, बहुत ज्यादा गुस्सा थे नरसिंह भगवान, क्योंकि प्रहलाद को उन्होंने बहुत कष्ट दिए थे। फिर जो है हिरण्यकशिपु मर जाता है। उसके बाद लक्ष्मी जी, बाकी सब देवी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी, सबको ही कहते हैं और भगवान को थोड़ा शांत कीजिए, थोड़ा भगवान को शांत कीजिए। पहले लक्ष्मी जी को कहा कि आप थोड़ा देखिए, शांत कीजिए उनको। लक्ष्मी जी बोलते इस टाइम में मैं नहीं जा सकती, अब ये उग्र नरसिम्हा है, 9 नरसिम्हा होते हैं उसमें से एक नरसिम्हा उग्र नरसिम्हा गुस्से में है। तो फिर वो सब लोग प्लान करके ब्रह्मा जी किसको भेजते हैं, प्रहलाद को भेजते हैं, बेटा तुम जाओ ना बेटा। तो प्रहलाद को भेज दिया और प्रहलाद जो हाथ में माला लेके जाते हैं और उनको गले में डालते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, गुस्सा शांत हो जाता है छोटे से प्यारे से बालक को देख करके। कभी कभी आपने भी अनुभव किया हो, आपको बहुत गुस्सा आ रखा है और आपके पास डर के मारे में छोटा सा बच्चा डर के आपके पास आए, डर के बहुत गुस्सा में, मम्मी थोड़ा डर के, तो आपका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। आप उसको प्रेम से, तू क्यों डर रहा है भाई, तू मत डर मेरे बेटा, मेरे लाला, तू क्यों डर रहा है, ऐसे करके वो उनका गुस्सा शांत हो जाता है। फिर नरसिंह भगवान कहते, प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद कहते हैं मैं कोई बिजनेस करने के लिए आपकी भक्ति नहीं की है, मुझे कोई व्यापार नहीं करना है, मैं तो बस आपका दर्शन कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर भी नरसिंह भगवान उनको फोर्स करते हैं, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो।
फिर प्रहलाद कहते अगर देना ही चाहते हैं तो मेरा ये जो असुर वर्य देही नाम था, बेस्ट डीमन था, ये बड़ा से बड़ा राक्षस आपके खिलाफ में जो खड़ा हुआ था हिरण्यकशिपु, उनका मुक्ति दे दीजिए। तो भगवान नरसिंहदेव स्माइल करके बोलते हैं अगर किसी के घर में एक वैष्णव भक्त भी पैदा होता है, एक भी भक्त पैदा होता है, तो एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी नहीं, ऐसा कहते हैं। भागवत में आई थिंक 14 पीढ़ी का लिखा है और कहीं 21 पीढ़ी का भी लिखा हुआ हो सकता है। तो 14 पीढ़ी जो है आपकी नरक में जाने से बच जाएगी और आगे उनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को आश्वासन दिया। फिर प्रहलाद एक बहुत बड़े राजा बने और आगे राज्य करने लग गए, इसलिए उनको प्रहलाद महाराज कहा जाता है। आगे और भी कहानी है, लेकिन अभी इतना ही। छोटा सा हम नरसिम्हा कीर्तन करेंगे, छोटा सा, फिर हम एक माला का जप करेंगे।